नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हाजीपुर लोकसभा सीट पर खड़े प्रत्याशियों का भाग्य 20 जुलाई 2024 को ईवीएम में बंद हो जाएगा। बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट से 2 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। पहला चिराग पासवान एनडीए से है और दूसरा राजद के प्रत्याशी शिवचंद्र राम। हमारी केबीसी की टीम लगातार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता का ओपिनियन ले रही है। इसी क्रम में आज कार्यक्रम हाजीपुर बोल रहा है के तहत केबीसी की टीम महनार बिदुपुर के बस्ती में लोगों का मूड जानने पहुंची तो लोगों ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। देखिए अमलेश आनंद की ये रिपोर्ट। टेम छाप जिस का चढ़ गया तो क्या इतना दिन में किया? कुछ नहीं किया। क्या लगता है इस बार नीतीश जी चिराग पासवान को झटका देंगे? जी ऐसी बात नहीं, ऐसी बात इस बार आदमी सोच रहा है कुछ बदलाव होना चाहिए। पब्लिक का मूड ये कहता है, क्या कहता है? आज हम महनार के एक ऐसे चौक पे हैं जहां हर तरफ के लोग यहां आकर के चाय पीते हैं और अपने गांव, घर, विकास, शिक्षा, रोजगार के लिए बातें चलती है इस चाय की टपरी पे। तो ये एक खूबसूरत जगह है और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के 5वें चरण का मतदान कल है। महनार में मैं अभी उपस्थित हूं और महनार में कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम जानने की कोशिश करेंगे केबीसी के कार्यक्रम जो हाजीपुर बोल रहा है इसके तहत इनका ओपिनियन लेते हैं। आइए सर, आपका नाम? जी मेरा नाम जय मंगल पासवान हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहाँ ही महनार नगर परिषद वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं। किसी राजनीतिक दल में शामिल? जी अब राजनीतिक तो खैर करते ही रहते हैं, वैसे हम पूर्व प्रत्याशी हैं चेयरमैन का। सबसे पहले आपके चैनल से मैं समस्त बिहारवासियों के धन्यवाद देना चाहता हूं। रह गई बात, हाजीपुर लोकसभा सुरक्षित सीट है। ये सुरक्षित सीट पे आरजेडी से शिवचंद्र राम जी हैं और एनडीए के गठबंधन में हमारा श्री चिराग पासवान जी हैं। 2020 में सर जब चिराग नीतीश जी के साथ थे जी, उस समय चिराग पासवान ने नीतीश जी को एक झटका दिया था। जी क्या लगता है इस बार नीतीश जी चिराग पासवान को झटका देंगे? जी ऐसी बात नहीं, ऐसी बात वो मेरे साथ है। बीजेपी हो या मांझी साहब का हो या उपेंद्र बाबू का हो या जो भी हैं, हम 5 घटक दल में हम एक साथ हैं। जहाँ तक की बात है एनडीए का, तो एनडीए का कोई चक्कर नहीं, किसी से कोई टक्कर नहीं। एनडीए भारी मतों से जीतने जा रहा है, चिराग पासवान को यहाँ से विजयी होने जा रहा है। क्या नाम है सर? अविनाश कुमार मेहता। अविनाश जी यहीं से हैं आप? जी यही बगल में मेरा गांव है मोरवतपुर। किसी राजनीतिक दल में भी शामिल? नहीं नहीं, हम कोई पार्टी में नहीं, स्वतंत्र हैं। हम एक जानना चाह रहे हैं कि आप लोग जो कल वोटिंग करने जाइएगा, जी जी, उस वोटिंग किस आधार पे दीजिएगा? मतलब क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो यही रहेगा कि सबसे पहले घर सुरक्षित होता है तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो देश ही मुद्दा रहेगा। कई लोकसभा के चुनाव है, ये विधानसभा के चुनाव नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है। और लोकसभा चुनाव जो है, देश जो अंतर्राष्ट्रीय जो बिकता है उस पर देश के प्रतिनिधि जो होंगे वही देखेंगे। तो देश सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय अभी चल रही है, कहीं वहाँ मार रहा है, कहीं वहाँ मार रहा है, इससे तो कम से कम हमारे देश अपनी सुरक्षित है। कूटनीति यानी कि जो अभी तत्काल सरकार है उसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो चिराग पासवान से नीतीश कुमार को मौका है अभी, क्या वो बदला लेने को तैयार रहेंगे? देखिए यही राजनीतिक घटना होती है और राजनीतिक घटना में तो बहुत बात है। जो उस समय आप विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं जो 20 में हुई, तो विधानसभा में अब चिराग जी को क्या था नहीं था, गठबंधन में नहीं थे, वो अलग होकर अपना स्वतंत्र चुनाव लड़े थे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन में थे, मगर आज चिराग जी एनडीए गठबंधन में है। तो गठबंधन धाम तो अपना एक कथी होती है कि परिवार में आप कहीं कोई अलग है तो दूसरा बात है, परिवार में है तो लेकर चलना पड़ेगा। और नीतीश जी ऐसा नहीं उम्मीद है कि ऐसा करेंगे कि अब उनका एक उम्र भी होता है राजनीति का भी, मगर थोड़ा ज़्यादा अब एज है, तो देखेंगे कि हम अपने लास्ट ईयर में कुछ ऐसा नहीं करें जो हमारे घर के जो जिस घर में गए हैं वहाँ दरार कुछ पैदा हो। तोड़ेगा नहीं? हाँ तोड़ेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपका नाम सर? नथुनी पासवान। यहीं के वासी हैं? हाँ यहीं का। कल वोटिंग है आपके यहाँ? महनार इलाका है ना ये? हाँ। तो यहाँ जो वोट डालने के लिए जाएंगे वोटर्स, किस मुद्दे पे खास तौर पे वोट डालेंगे? मुद्दा
विकास कर रहा है अभी बीजेपी। आपके यहाँ शिवचंद्र राम भी यहाँ से हाँ, खड़े हुए लेकिन हम लोग उनको सपोर्टर नहीं है। और उनका भी क्षेत्र रहा है हाँ, अच्छा सा। हम लोग चिराग पासवान का है। हाँ, पूरा लहर है एनडीए का। चिराग पासवान, चिराग पासवान मतलब चिराग का पलड़ा भारी लग रहा भारी है। है, पूरे भारी है। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। विवेक जी, कल आपके यहाँ मतदान है और इस मतदान में जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का है, ये महनार का एरिया है और एक गढ़ माना जाता है राजनीति का। तो इसमें क्या लगता है कि इस बार पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का। मतलब यहाँ का सांसद अगर चुनने का मौका मिलेगा तो बीजेपी को, चिराग पासवान। जी बिल्कुल। आप भी यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में हैं आप शामिल? शामिल तो हैं, बहुत सा ऐसा राजनीतिक है जिसमें शामिल है। हाँ, कार्यकर्ता भी हैं? कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार पलड़ा आपके इलाका में किसका भारी दिख रहा है? पलड़ा दोनों पार्टी का भारी है। शिवचंद्र राम और चिराग? हाँ, दोनों का बराबर है? बराबर लग रहा है, अखनी तक तो बराबरे लग रहा है। क्या लगता है कांटे का टक्कर रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा। तो महनार में क्या है वोटर का मिजाज, ये जानिए। चाची आप बताइए, कल जाइएगा आप वोटिंग करने, ये कौन है? ये देखिए कौन है, हमारा आदमी है। क्या नाम है इसका? चिराग। चिराग को दीजिएगा। हाँ। क्यों दीजिएगा चिराग को? देता है, सब कुछ की सुविधा है, सब दिन इसी के साथ रहता है। इसी के लमटेम छाप जिस का चढ़ गया तो क्या इतना दिन में किया? कुछ नहीं किया, हम लोग के नहीं जानता कुछ नहीं। आप क्या कहिएगा? हम लोग देंगे चिराग पासवान। चिराग को। तुम लोग क्या करोगी? चिराग को देंगे। हाँ, चिराग को देंगे। चिराग भैया को क्या दोगी? चिराग भैया को वोट? हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम लोग के घर भी दिए हैं, हम लोग के आके देखते भी हैं। चाची आप किसको दीजिएगा? चिराग का ना बोला, किसको? चिराग पासवान के। चिराग को। चिराग के पिताजी थे रामविलास पासवान, उसने भी बहुत काम किया है यहाँ के लिए। उन्हीं को ना? हाँ। आप लोग बताइए। सबको? किसको? आप बोलिए। चिराग पासवान जी के देंगे। चिराग पासवान जी को। आप केकरा वोट दीजिएगा कल? एक नंबर में चिराग। हाँ? एक नंबर में चिराग। एक नंबर में चिराग। वाह, चिराग हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। ये महनार का इलाका है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक का मूड ये कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? क्या नाम है? गौरी शंकर सिंह। गौरी शंकर जी, कहाँ घर है? मुरावतपुर। महनार? मुरावतपुर महनार। महनार लोकसभा क्षेत्र आपका हाजीपुर है। आपके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से दो प्रत्याशी हैं, एक आरजेडी के हैं शिवचंद्र राम जी और एक गठबंधन के हैं एनडीए के। एनडीए गठबंधन चिराग पासवान। इस बार आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपके? देखिए, हाजीपुर रामविलास जी के नाम से जाना जाता है। जो उनके चिराग जी के पिताजी जितना काम किए हाजीपुर के लिए, उतना काम अभी तक 2 बार प्रत्याशी आए, एक बार राम सुंदर दास, एक बार राम रतन राम। बाकी दोनों आदमी को देख लिया यहाँ के जनता, ये लोग कोई काम के नहीं हैं। इसलिए अब की बार भी चिराग जी को ही ज़्यादा सांसद हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, 2020 में जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये लोग साथ में थे, तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया था। देखिए, तो आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि इस बार फिर एक साथ है गठबंधन में, लगता है आपको कि इस बार नीतीश कुमार उनको झटका देंगे चिराग पासवान को? ना, ऐसा तो नहीं लगता है। नीतीश कुमार भी आरजेडी से धोखा खा चुके हैं, वो भी काम करते हैं नीतीश कुमार, असरे लेते हैं तेजस्वी यादव। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के कोई नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता है। समझदार लोग होगा वो एकदम जानेगा। यहाँ है थोड़ा सा जातिवाद, ना तेजस्वी हमर जात है तो हमरे
काम किया है, दूसरा नहीं किया है। क्या नाम है? मुकेश कुमार हुआ सर मेरा नाम। मुकेश जी, आप यहाँ महनार में रहते हैं? जी। चाय की दुकान है आप? जी सर। आपके यहाँ चारों तरफ के लोग आते होंगे, हर वर्ण हर समुदाय के। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस बार आपका हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हवा किधर चल रहा है? ज़्यादातर तो चिराग पासवान जी का ही हवा चल रहा है अभी। चिराग पासवान जी तरफ चल रहा है? बिल्कुल। शिवचंद्र राम की हवा नहीं चल रही? उनका बहुत कम है, क्योंकि उनको बहुत लोग नहीं जानते। जो नवयुवक अभी के हैं बहुत कम लोग जानते हैं उनको, लेकिन चिराग पासवान जी को सब जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा मिल के रहते सभी से। उनको बोलने का शैली भी है, तरीका भी है, राजनीति दौर में काफ़ी घुल मिले हुए हैं, तो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं नवयुवक लोग अभी राजनीति दौर में। हमारा नाम मोहम्मद नसीम है। नसीम। हाँ। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार आदमी सोच रहा है कुछ बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव, कैसा बदलाव चाहिए आपको? अब एक कैसा बदलाव होना चाहिए? लोकसभा चुनाव का ये हाँ, लोकसभा चुनाव में इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। हाँ, जब जीत के जाते हैं तो एक बार नज़र भी नहीं आते हैं जो यहाँ के कैंडिडेट खड़ा हुए होते हैं। सो पशुनाथ पारस जी खड़ा हुए हैं, तो जीत गए तो महनार में बधाई देने के लिए भी नहीं आए। तो आपके पास दो अभी कैंडिडेट है यहाँ। हाँ, एक आरजेडी गठबंधन के वो हैं शिवचंद्र राम जी, और एक चिराग पासवान। इसलिए वो आदमी कह रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, नया कैंडिडेट को चुनना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे? हाँ। तो बदलाव कैसा? बदलाव अब जो लगातार अब जो सीट ज्यादा आता था वही ना पूरा कम हो जाएगा। आपके क्षेत्र में बदलाव जरूरी है ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। हाँ। तो आपने देखा कि ये महनार का इलाका है, और इस इलाके में जो लोगों का अपना मत है वो आपने सुना, और इस मत के आधार पर कल 20 तारीख को लोग अपना मतदान करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उसमें किसके भाग्य का क्या फैसला होता है वो वक्त बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, महनार।